देखो अमन, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अमन बहुत घबरा जाता है। ठंड भी बहुत ज्यादा थी। वह तीनों भागकर उस पहाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से नैना बेहोश पड़ी थी। अमन उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब नैना को होश आया तो अमन बहुत खुश हो गया। उसे एहसास हो चुका था कि नैना सच में उससे बहुत प्यार करती है। आज अमन और नैना दोनों की आंखों में प्यार नजर आ रहा था। अमन के लिए नैना अब उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वह किसी भी हालत में नैना से दूर नहीं होना चाहता था। कुछ दिन घूमने के बाद सब पिकनिक से वापस आ जाते। जब अमन के घर वाले अमन में कुछ बदलाव देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। अमन के घर में माँ सुधा और पापा राम दयाल और एक बड़ा भाई था। इसी तरह से अमन और नैना के प्यार को कई महीने बीत जाते हैं। उनका प्यार बढ़ता ही जाता है। एक दिन अमन अपने परिवार से नैना को मिलाता है। नैना अमन के परिवार से मिलकर बहुत खुश थी। अगले दिन अमन ने नैना से शादी करने के बारे में पूरे परिवार को बताया। सभी खुश थे, एक माँ को छोड़कर। माँ नहीं चाहती थी कि एक अनाथ लड़की उनके घर की बहू बने। लोग क्या कहेंगे? माँ ने तो साफ मना कर दिया। पापा ने और भाई ने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ नहीं मानी। माँ अपने बचपन की सहेली रीता की बेटी डोली से अमन की शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि वह उन्हें पहले ही जुबान दे चुकी थी। इधर अमन अपनी जिद पर अड़ा था और इधर सुधा अपनी जिद पर अड़ी थी। सुधा ने एक तरकीब सूझी। वह नैना के पास गई। सुधा नैना से बहुत कुछ कहती है और विनती करती है कि तुम अमन को डोली से शादी करने के लिए मनाओगी, और अपनी कसम भी दे देती है। नैना बेचारी क्या करती? यह बोलकर सुधा वहां से चली जाती है, लेकिन नैना रोती रहती है। अगले दिन जब अमन उससे मिलने आता है तो वह अमन को डोली से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन अमन मना कर देता है। नैना उसे कसम दे देती है। अमन ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। माँ की जिद के आगे अमन की डोली से शादी हो जाती है। लेकिन डोली एक बिगड़ेल लड़की थी। वह रात में पार्टियां करती और बहुत लेट आती। आती तो नशे में धुत होती। यह सब देखकर घर वाले बहुत परेशान थे। माँ भी बहुत परेशान थी। एक दिन तो हद ही हो गई। वह नशे की हालत में एक लड़के के साथ घर आई। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह माँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। इससे अमन को बहुत गुस्सा आया। उसने डोली पर हाथ उठा दिया। इससे डोली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और वह घर छोड़कर माँ के पास चली गई। डोली ने अमन पर मारपीट और दहेज का इल्जाम लगाया, जिसके कारण अमन को 2 दिन जेल में रहना पड़ा। पूरा परिवार दुखी था। इधर माँ भी बहुत दुखी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इधर रूपाली और नैना शाम के वक्त मंदिर जा रही थी तो रास्ते में उसे निक्की के साथ ही मिल गए। वह नैना को उठा कर ले गए। रूपाली ने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाई। निक्की नैना से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। नैना बहुत रो रही थी। रूपाली ने अमन को फोन कर दिया। अमन जल्दी से आ गया और इसलिए नैना बच गई। निक्की को अमन ने पुलिस के हवाले कर दिया। एक दिन सुधा नैना के पास गई और उससे माफी मांगने लगी। अब सुधा ने नैना और अमन की शादी करवा दी और साथ ही साथ अमन के बड़े भाई और रूपाली की भी शादी करवा दी। अब इनकी शादी को 1 साल हो चुका था। नैना ने 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। एक दिन जब नैना और अमन कुल देवी के दर्शन करके आ रहे थे तो रात बहुत ज्यादा गहरी थी। रास्ते में निक्की और उसके कुछ गुंडे मिल गए। उन्होंने अमन की कार रुकवा ली और अमन और नैना की खूब मारपीट की। निक्की ने अमन और नैना दोनों को शूट कर दिया, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गए। किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। दोनों की हालत बहुत खराब थी। बचने के कोई चांस नहीं थे।
लेकिन जब नैना और अमन को होश आया, नैना ने रूपाली को अपने बच्चों की देखभाल के लिए कहा। रूपाली और घर वाले बहुत रो रहे थे। इतना कहते ही नैना ने अंतिम सांस ली और अमन ने भी। दोनों इस दुनिया को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। और निक्की को अब उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। अमन का भाई और रूपाली नैना के बच्चों से बहुत प्यार करते। बस यही कहानी थी। कितना हंसता खेलता परिवार, एक पल में ही हंसता खेलता परिवार एक पल में ही खत्म कर दिया निक्की ने। सॉरी, पर इस कहानी का अंत थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा दुख भरा हुआ। धन्यवाद। इतनी कहानी सुनने के, इतना वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू।